बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बिहार में डोमिसाइल को लागू कर दिया गया है, महिला आरक्षण भी लागू कर दिया गया है। इससे हमारी जो आने वाली शिक्षक भर्ती है टीआरई 4.0 है, उसके कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए विस्तृत विश्लेषण साथ डिटेल वीडियो आपके सामने हम ला रहे हैं कि अगर हमारा ये जो आरक्षण है, ये जो डोमिसाइल है, ये लागू कर दिया जाए तो आने वाली 4.0 जो भर्ती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ कितना ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपका जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ के बारे में सबसे पहले बता दें कि अभी आपका पेपर ही नहीं हुआ है, तो कट ऑफ मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है। आपका पेपर किस प्रकार का है, बहुत कठिन पेपर आ जाएगा तो कट ऑफ कम रहेगी, पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा हो जाएगी। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कट ऑफ हमेशा आपकी ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही रहेगी, और बच्चे कम होंगे तो कट ऑफ आपकी कम आ जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कुल वैकेंसी कितनी है, सीटें कितनी हैं, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। और सीटें बहुत कम होती हैं तो कट ऑफ आपकी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के कट ऑफ मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करती है। लेकिन अभी पेपर नहीं हुआ है तो हम टीआरई 4.0 के बारे में नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं टीआरई 3.0 तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती का। ये प्राइमरी वाली कट ऑफ है, ये अनारक्षित मेल है और ये फीमेल है, और ये आपका 6 से 8 एसएसटी वाली कट ऑफ है, ये मेल की है और ये फीमेल की है। तो अगर यही नियम तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती में लागू हो जाता तो हमारे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ता, उसके आधार पर आप आने वाले शिक्षक भर्ती के बारे में समझ सकते हैं। तो यानी हमने जो उदाहरण लिया है वो तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती का लिया है। पहले अपने नियम पर आ जाते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किया गया है। मान लेते हैं हमारी 100 सीटें हैं, चाहे इसको 100 सीट कहिए चाहे 100% कहिए, दोनों एक ही चीजें हैं। तो 50% तो आपका आरक्षित वर्ग के लिए होता है, ये तो कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट है नहीं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। आपका जो 10% सीटें होती हैं या 10 सीटें होती हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। ये जो 50 और 10 60% जो होता है, यानी 60 सीटें होती हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो मूल निवासी होते हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। तो इस 60% से अगर आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये किसके लिए है, बिहार के मूल निवासियों के लिए है। जो नया नियम लागू किया गया है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वो इस 60% पर लागू नहीं होता है। तो ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये आरक्षित वर्ग जो 60 सीटें हैं ये बिल्कुल अलग है। जो पहले था टीआरई 1 में था, 2 में था, 3 में था, वही नियम आपका 4 में रहेगा। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं था, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। जो नया नियम लगाया गया है कि 3 आपकी कैटेगरी होनी चाहिए, बिहार के मूल निवासी होनी चाहिए, आपके पास कक्षा 10 बिहार से होना चाहिए, कक्षा 12 बिहार से होना चाहिए, वो कैटेगरी यहाँ पर लागू नहीं होती है। 3 में से सिर्फ एक कैटेगरी, बिहार के मूल निवासी वाली कैटेगरी, इस 60 सीटों पर लागू होती है। ये बात क्लियर हो गई। ये प्रश्न भी आप लोग पूछ रहे थे, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारा मार्कशीट वाला मामला है वो यहाँ नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं। अब बची हमारे पास 40 सीटें। फिर से ध्यान से देखिए, बिहार में सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं होती है, बहुत सारी भर्तियां होती हैं। तो बिहार सरकार ने सभी प्रकार की भर्तियों में 35% आरक्षण दिया है महिलाओं को। लेकिन आप लोग जानते, अच्छा, बहुत सारे जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, बीपीएससी को पढ़ाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि बिहार में पहले से ही महिला आरक्षण है। आपका जो फॉर्म आता है उसमें महिलाओं की सीटें अलग होती हैं और पुरुषों की सीटें अलग होती हैं। जो आपका प्राइमरी है, प्राइमरी की अगर बात करें तो प्राइमरी में पहले से ही 50% आरक्षण महिलाओं को है। जो उच्च वर्ग है उसमें 35% आरक्षण पहले से ही महिलाओं को है। तो ये जो 35% आरक्षण देने का नियम आया है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा है, उसका हमारे शिक्षक भर्ती से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। महिला की सीटें अलग आती हैं, पुरुषों की सीटें अलग आती हैं। ये बात क्लियर। तो वो दूसरी भर्तियों के लिए बातें हैं, यहाँ पर अपने इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो 40 सीटें हमारी बची हैं, इसमें से 35% नहीं, जो प्राइमरी है उसमें 50% सीटें महिलाओं को आरक्षित होती हैं। यानी 40 का 50% निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी 20 सीटें महिलाओं को है। तो 35 सीटें नहीं हैं प्राइमरी में,
50% आरक्षण है महिलाओं को। इस बात को समझ लीजिए, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए कि मेरे हाथ में लगभग 25 दिन से प्लास्टर बंधा हुआ था और कल ही ये प्लास्टर खुला है, तो अभी ये हाथ पूरा उठ नहीं रहा है। 2-4-10 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो अभी हाथ एक्टिव करने लगेगा, तो ये हाथ अभी मेरा पूरा उठ नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो महिलाओं की 20 सीटें हैं, 20 सीटें कह लीजिए या 20% कह लीजिए, ये प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं। प्राइमरी में जो 1 से 5 प्राइमरी है, उसमें आपको 50% महिला आरक्षण दिया जाता है। अब यहीं से कहानी चालू होती है। जो दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं, उनका आरक्षण खत्म कर दिया गया है। ये जो 20% सीटें हैं या 20 सीटें जिसे हम लोग कह सकते हैं, ये सिर्फ बिहार राज्य की महिला को मिलेगा। दूसरे राज्य की महिला को यहां से भगा दिया गया है। तो पहले महिलाओं की ही बात कर लेते हैं। प्राइमरी में कितना कट ऑफ था महिलाओं का? 70 कट ऑफ था। एसएसटी 6 से 8 कितना कट ऑफ था? 68 का कट ऑफ था। तो ये 68 है और ये 70 है। कब है? जब दूसरे राज्य की महिला इसमें शामिल हैं। अगर दूसरे राज्य की महिला को हम लोग निकाल देंगे तो सीधा सीधा ये 5 नीचे आ जाएगा। सीधा सीधा 70 से ये 65 हो जाएगा और ये सीधा सीधा 5 नीचे आ जाएगा। आपका 68 से आपका 63 हो जाएगा। कहने का सीधा मतलब है कि जो महिलाओं की सीटें हैं, अनारक्षित महिला वाली सीट है, जब उसमें दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी को निकालेंगे तो उसकी कट ऑफ कम से कम 5 अंक नीचे आएगी। तो अगर यही फार्मूला हम टीआरई 3 की मेरिट में लगाएंगे तो टीआरई 3 का जो कट ऑफ है वो 70 ना होकर यहाँ 5 अंक नीचे 65 हो जाएगा या 64 हो जाएगा या 66 हो जाएगा। 70 के नीचे ही आएगा। मेरे अनुमान से कम 5 अंक नीचे आएगा। अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत किया है, उसी मेहनत के कारण ये कट ऑफ आपको ज्यादा दिख रही है। उसी प्रकार एसएसटी में कम से कम 5, 4 या 6 अंक आप नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये महिलाओं में कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं की कट ऑफ हमेशा नीचे जाएगी। तो सबसे बड़ा फायदा किसका हुआ है? सबसे बड़ा फायदा बिहार की महिला अभ्यर्थी को हुआ है। जो अनारक्षित बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है। कंपटीशन बहुत कम है, फ्री फंड की नौकरी यहाँ पर मिलने वाली है। और सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है? दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी का, क्योंकि दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी अब इस कैटेगरी में नहीं जाएगी। कौन सी कैटेगरी में जाएगी? इस कैटेगरी में जाएगी। पहले क्या था? प्राइमरी में ध्यान दें कि दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी है, उसके 70 नंबर है, 71 नंबर है, 72 नंबर है, 73 है, 74 है, 75 है, 76 है, 77, 78 है या 80 नंबर है, तो भी उसका नौकरी मिल गई। बढ़िया जबरदस्त नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी, मजा करो। लेकिन अब अगर उसे नौकरी चाहिए तो कम से कम 81 नंबर लाना पड़ेगा, 82, 83, 84, 85 नंबर लाना पड़ेगा, तब उसे नौकरी मिलेगी। तो यानी कि जो टीआरई 3 में, टीआरई 2 में या प्रथम चरण के शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थी दूसरे राज्य की हैं, उनको नौकरी मिल गई, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो उन्हें नौकरी मिल गई। अब दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थियों को नौकरी ना के बराबर मिलेगी, या कह लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर पहले 10 बच्चियों को नौकरी मिलती थी तो अब 10 में से सिर्फ 1 बच्ची को नौकरी मिलेगी, यानी 10:1 चलेगा। पहले टीआरई 3 तक अगर 10 लड़कियों को नौकरी मिलती थी दूसरे राज्य की, तो अब उनमें से 1 को मिलेगा, क्योंकि आपको कट ऑफ 81 पर लाना पड़ेगा और यहाँ कट ऑफ आपको 75 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो महिला वाली बात खत्म। अब आते हैं पुरुष में। पुरुष में हमारी कितनी सीटें बची हैं? 20। ये अनारक्षित पुरुष की बात हो रही है, यहाँ पर अनारक्षित पुरुष की बात हो रही है। तो 20 में से अब यहाँ पर डोमिसाइल लागू किया गया। 20 में से 40% यानी कि 8 सीटें सिर्फ बिहार राज्य के बच्चों के लिए हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं, जिनके पास कक्षा 10 की मार्कशीट बिहार से है और कक्षा 12 की मार्कशीट बिहार से है। चाहे वो बिहार बोर्ड की हो, चाहे बिहार में जो संस्कृत बोर्ड है वहाँ की हो, चाहे बिहार में सीबीएसई बोर्ड की हो या किसी भी बोर्ड की हो, लेकिन बिहार राज्य की होनी चाहिए। तो 8 सीटें यहाँ पर आरक्षित हैं और बाकी ये जो 12 सीटें हैं ये है खुला दरबार। 20 में से 8 40% यानी 8 सीटें इधर चली गई और ये बचा आपका 12 सीटें। तो 12 सीटें, इसको 12% भी कह सकते हैं या 12 सीट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग 100 में से गणना कर रहे हैं। तो जो 12 सीट है ये है आपका भैया खुला दरबार। यहाँ पर कौन कौन आएगा? खुला दरबार का मतलब क्या होता है? खुला दरबार का मतलब होता है यहाँ सब आ जाते हैं, जो हैं सब आएंगे। यहाँ पर अदर स्टेट के पुरुष आएंगे, अदर स्टेट की महिला आएंगी, बिहार के अनारक्षित पुरुष आएंगे, बिहार के अनारक्षित पुरुष आएंगे। और ये जो आपकी
कैटेगरी है, इनमें से जिसका ज़्यादा नंबर होगा वो भी यहाँ पर चला आएगा। ये जो महिला है, महिला के ज़्यादा नंबर होंगे वो भी यहाँ पर चले आएंगे। यानी कि खुला दरबार है, इसमें हर कोई जा सकता है। अगर आप दूसरे राज्य के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सिर्फ 12 सीटें बची हुई हैं, यानी 12% बचा हुआ है। और बिहार में आप किसी भी कैटेगरी के आते हैं, अनारक्षित पुरुष में हैं या और किसी कैटेगरी में हैं, ज़्यादा नंबर आपके हैं तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ये 20 सीटें हैं, यहाँ पर 2 बन गया, एक 8 सीटों का और एक 12 सीटों का कॉलम बन गया। तो अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, मेरिट कैसे बनेगी। ठीक है, ये अब बात करते हैं पुरुषों की, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फेर होने वाला है। इसको भैया ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ 20 सीटें हैं, और जैसे आपके पास जो नोटिफिकेशन आएगा 10,000 या 5,000 या 6,000 जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसका 20% निकाल लीजिएगा, या 8% निकाल लीजिएगा, या 12% निकाल लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने सीटों पर फाइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 सीटों का हम जो है एक लेके चलते हैं और 20 सीटों पर कट ऑफ देखते हैं। तो TRE 3 का कट ऑफ कितना है? 81 है। 81 का मतलब होता है, कहाँ पर लिखें, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। 81 का मतलब होता है किसी बच्चे का 81 होगा, किसी का 82 होगा, किसी का 83 होगा, किसी का 84 होगा, और कोई फेल हो गया होगा 80 नंबर वाला, 79 नंबर वाला, 78 नंबर वाला फेल हो गया होगा। तो अब 20 बच्चों का जब कट ऑफ घोषित किया गया, 20 बच्चों का जब रिजल्ट घोषित किया गया, ये 20 बच्चे कौन से होते हैं? ये अनारक्षित कैटेगरी है, पुरुष की अनारक्षित कैटेगरी है, इसमें कोई भी जा सकता है। तो ये 20 बच्चे वो होते हैं जो बिहार के टॉपर होते हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, वही 20 बच्चे इसमें आएंगे। ठीक है, तो अब 2 यहाँ पर हमारी कंडीशन उत्पन्न होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहली कंडीशन में होता क्या है कि 20 में से 8% यानी 8 सीटें इस वाले कैटेगरी के लिए चाहिए, इस वाले कैटेगरी के लिए, और 12 सीटें इस कैटेगरी के लिए चाहिए। अब पहली कंडीशन में अगर 8 से हमारा ज्यादा हो जाए, 8 से हमारा ज्यादा हो जाए, यानी 8% से ज्यादा इस कैटेगरी के बच्चे आ जाएं, तो क्या होगा? जैसे कि 20 सीटों के लिए रिजल्ट घोषित किया गया और फिर देखा गया कि 20 सीटों में से 10 सीटें तो इस कैटेगरी के बच्चे ले गए, इस कैटेगरी के बच्चे 10 सीटें ले गए, और 10 सीटें ही इस कैटेगरी के बच्चे ले गए। यानी कि 12% में से 10% सीटें इस कैटेगरी के हैं और इस कैटेगरी के बच्चे 10% सीटें ले गए। तो इस कैटेगरी के बच्चे यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, दोनों जगह जा सकते हैं। तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इसी 81 कट ऑफ पर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये 8% ये वाली कैटेगरी के बच्चे हैं वो इधर भी जा सकते हैं, लेकिन इधर वाले बच्चे इधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये ओपन कैटेगरी है, खुला दरबार, इसलिए हमने लिखा है खुला दरबार। ये वाले बच्चे भी यहाँ आएंगे, ये वाले बच्चे भी यहाँ आएंगे, ये वाले बच्चे भी यहाँ आएंगे, दूसरे राज्य के बच्चे भी आएंगे, अनारक्षित पुरुष जो बिहार वाले हैं वो भी आएंगे। ये खुला दरबार, यहाँ हर कोई आ सकता है। तो अगर ये 10% है, यानी 10 सीटें हैं इनकी और 10 सीटें बची हुई 10 सीटें इनकी हैं, तो इसी पर आपका कट ऑफ घोषित कर दिया जाएगा। आपका कट ऑफ कितना रहेगा भैया? 81 रहेगा। ये पहली कंडीशन है, जब 8 सीटों से ज्यादा इनका इस कैटेगरी वालों का चयन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में 20 बच्चों के लिए रिजल्ट घोषित किया गया, ये 20 बच्चों के लिए रिजल्ट घोषित किया गया और देखा गया कि इस कैटेगरी के सिर्फ 3 बच्चे हैं, और इस कैटेगरी के कितने बच्चे हैं भैया? क्योंकि हमें 20 करना है, तो इस कैटेगरी के कितने बच्चे हैं भैया? हमारे पास 17 बच्चे हैं। इस कैटेगरी के सिर्फ 3 बच्चों का चयन हुआ और इस कैटेगरी के 17 बच्चों का चयन हुआ, टोटल 20 बच्चों का चयन हो गया। लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, आरक्षण इन्हें देना है, 8 सीटें इन्हें देना है, इस कैटेगरी को कितना देना है? 8 सीटें देना है। तो क्या होगा? तो यहां पर चलेंगे, 81 तो आपकी कट ऑफ है। ठीक है, तो इनको भरना पड़ेगा, इनको नहीं छोड़ सकते, इनको भरना पड़ेगा। भरने के लिए हम क्या करेंगे? हमें 3 बच्चे पहले से हैं, आप 5 बच्चे और लाना पड़ेगा। तो 5 बच्चे जिसके कम नंबर होंगे और वो इस कैटेगरी का बच्चा होगा, यानी कि इस कैटेगरी को जानना है कौन सी कैटेगरी है? बिहार राज्य का मूल निवासी हो, उसके पास कक्षा 10 की मार्कशीट बिहार राज्य की हो, उसके पास कक्षा 12 की मार्कशीट बिहार राज्य की हो, ये कैटेगरी का बच्चा हमें एक कट ऑफ में अंदर लाना पड़ेगा। तो दूसरे बच्चे को जिसका 81 नंबर है उसे बाहर करना पड़ेगा। तो ये 81 नंबर वाला जो बच्चा है ये बाहर हो रहा है, ये कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं?
एक बच्चे को हम अंदर करेंगे, इस वाली कैटेगरी के एक बच्चे को अंदर करेंगे और इस वाली कैटेगरी के एक बच्चे को बाहर करेंगे, क्योंकि हमें ये 8 और ये 12 बनाना है। ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम बाहर नहीं करेंगे, अगर कम रहेगा तो हमें इसको भरना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, तो हमें इस प्रकार जिनके नंबर कम है ऐसे 5 बच्चे ढूंढ के इसमें शामिल करना पड़ेगा और इसको 5 बच्चे शामिल करके हमें यहाँ पर कितना 8 करना पड़ेगा और इसमें से 5 हमें निकालना पड़ेगा और यहाँ पर 5 निकाल के हमें 12 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 5 हमने निकाले हैं ये कोई भी हो सकता है, ये अदर स्टेट की महिला हो सकती है, अदर स्टेट के पुरुष हो सकते हैं, बिहार में अनारक्षित पुरुष हो सकता है, या कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो ईबीसी है या बीसी है और जिसके ज़्यादा नंबर थे और वो यहाँ पर चला गया था, उसको यानी कि 81 नंबर वाले को, 82 नंबर वाले को, 83 नंबर वाले को निकाल के हमें इस कैटेगरी के बच्चों को भरना है। तो ये कट ऑफ नीचे चली जाएगी और मान लेते हैं अब कितनी हो गई कट ऑफ, 78 हो गई। यहीं से प्रॉब्लम चालू होगी, ये कट ऑफ 78 हो गई, यहीं से प्रॉब्लम चालू होगी कि इसकी कट ऑफ कितनी आएगी, 78 आएगी। अदर स्टेट का बच्चा कहेगा कि सर मेरे 80 नंबर है, मेरे 81 नंबर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ठीक है, आपका इस 20% में तो 81 नंबर बन रहा है, 80 नंबर बन रहा है, 82 नंबर, 85 नंबर बन रहा है, लेकिन इस 12% में आप नहीं आ पाए, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो फिर से बात समझो कि इसकी इन दोनों की अलग अलग कट ऑफ नहीं बनेगी, इन दोनों की एक ही कट ऑफ बनेगी, अनारक्षित पुरुष जो होती है कट ऑफ उसी में आएगा। तो बात को ध्यान समझिए कि अगर ये कम रहेंगे तो ऊपर जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनको निकाला जाएगा और जिनके कम नंबर हैं ऐसे इस कैटेगरी वाले बच्चों को भरा जाएगा, यानी कि कट ऑफ आपकी आ जाएगी नीचे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे रहेंगे जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर रहेंगे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने के लिए इस 12% में वह नहीं आ पाए। ठीक है, बात समझ रहे ना? तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, जो हमारा अनुमान है ये मेल की कट ऑफ नीचे ही जाएगी, क्योंकि बिहार में ऐसे बच्चे जिनका कक्षा 10 कक्षा 12 बिहार से है, बिहार के मूल निवासी हैं और वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत टॉपर हैं, ऐसे बच्चे कम ही मिलेंगे। तो कम मिलने के कारण, इनकी सीटें भरने के कारण ये कट ऑफ को नीचे जाना पड़ेगा और इस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे और इनके नंबर भी ज़्यादा होंगे, लेकिन इनको बाहर निकालना पड़ेगा और बाहर निकालने के कारण, कम नंबर को भरने के कारण हमारी कट ऑफ हमेशा कम रहेगी। ये अनारक्षित जो पुरुष है इसकी भी कट ऑफ कम जाएगी और यहाँ पर अगर एसएसटी की मान के चलें तो इसकी भी कट ऑफ कम ही जाएगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला कैटेगरी हो, अनारक्षित चाहे पुरुष हो चाहे अनारक्षित महिला हो, दोनों कैटेगरी में कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी, क्योंकि मेरा अनुमान है कि जो 8% सीटें हैं इनको भरने के चक्कर में कट ऑफ को नीचे करना पड़ेगा और कट ऑफ को, अनारक्षित पुरुष की कट ऑफ से आपके नंबर ज़्यादा रहेंगे, फिर भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि इस 20% के हिसाब से तो आपके नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन 12% के हिसाब से आपके नंबर कम पड़ जाएंगे और इसका अलग अलग कट ऑफ नहीं आएगा, इसका संयुक्त रूप से कट ऑफ आएगा जो कि 20% सीटों पर आएगा। तो कुल मिला के ये पूरी गणित, उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आपका कोई भी कैटेगरी हो कट ऑफ हमेशा कम ही रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और यहाँ से नुकसान बिहार राज्य के जो बच्चे हैं, जो अनारक्षित पुरुष हैं बिहार के, उनका भी बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। ये जो नियम लगा है ना, इस नियम से बिहार राज्य के बच्चों का भी बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। तो किसी भी कैटेगरी के लिए हो, आपका फायदा सिर्फ 2 लोगों का है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ 2 लोगों के मजे हैं। कौन कौन से 2 लोग? जो बिहार की महिला है, अनारक्षित बिहार की महिला है, उसके मजा है, और दूसरा मजा उसका है जिसके पास कक्षा 10 की कक्षा 12 की मार्कशीट है और बिहार का मूल निवासी है। इस 2 कैटेगरी के ही मजा है और बाकी सारी कैटेगरी वाले परेशान ही रहेंगे। और ये अनारक्षित वाले जो 60% थे, ये तो जैसे थे वैसे ही हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के अब आप पूरी गणित समझ गए होंगे। उम्मीद है अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां पर सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और एक चीज जाते जाते बता दें भैया,
प्रैक्टिस सेट के लिए मत भूलिएगा, प्रैक्टिस सेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट जो आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।